वैश्विक बौद्धिक संपदा विपो विस्तृत व्याख्या। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो विश्व भर में बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। यानी कि उसकी बौद्धिक संपदा यानी कि उसकी बुद्धि के द्वारा जो भी उसने लिखा है या फिर दिया है बाहर कुछ भी किया है तो उसकी उस बौद्धिक संपदा के लिए ये प्रॉपर्टी है क्योंकि ये उसकी बुद्धि की है तो इसलिए उसकी बौद्धिक संपदा मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत यानी कि विशेष एजेंसी है जो कि उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा या फिर उस देश की उस समाज की किसी की भी जो बौद्धिक संपदा है उसकी सुरक्षा कर सके और उन्हें प्रोत्साहित कर सके। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। वीपो कंजर्वेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। यूएन की विशेष एजेंसी 1974 से। कहाँ से हुई थी? यूएन की विशेष जो एजेंसी है 1974 से हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1967। यूएन की विशेष एजेंसी 1974 से। जिनेवा स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 190 से अधिक है। वर्तमान में 193 के आसपास है। तो इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1967 में यूएन के द्वारा। यूएन 1974 में। यूएन की विशेष एजेंसी 1974 से। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और सदस्य देश जो है 190 है। सदस्य देश कितने हैं? 190 हैं। सदस्य देश कितने हैं? 190 से अधिक है और अगर वर्तमान में अभी हम देखें तो 193 के आसपास है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। और भारत कब सदस्य बना? 1975 में। तो भारत कब सदस्य बना? 1975 में। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो विश्व भर में बौद्धिक संपदा के लिए बनाई गई है। स्थापना 1967 में हुआ था और स्थान है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएन के द्वारा 1974 में विशेषीकृत किया गया था। भारत कब सदस्य बना? 1975 में बना और अभी वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा आईपी क्या है? बौद्धिक संपदा का अर्थ है मानव के मस्तिष्क की रचना की उपलब्धि। जो मानव है उसके मस्तिष्क के द्वारा जो भी रचना हुई है उसकी उपलब्धि है। इसके प्रकार है पेटेंट। नई मशीन, दवाई, तकनीक जो होता है उसके लिए पेटेंट मिलती है। तो जो भी नई मशीन है, कुछ भी नया दवाई है, मेडिसिन है, कुछ भी है उसके लिए क्या है? पेटेंट किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? पेटेंट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? पेटेंट किया जाता है। और कॉपीराइट किताब, फिल्म, सॉफ्टवेयर के लिए कॉपीराइट लिया जाता है। किताब हो गया, फिल्म हो गया या सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, लोगो या फिर ब्रांड जो होता है उसके लिए ट्रेडमार्क है। भौगोलिक संकेत जीआई, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग चाय, इन सब के लिए क्या है? भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई होता है। औद्योगिक डिजाइन, किसी उत्पादक या डिजाइन के लिए व्यापार रहस्य, कोका कोला का फार्मूला। इस प्रकार से इन्हें बांटा गया है। तो विपो के मुख्य कार्य कौन से? अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंध करना। विपो का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रबंध करना। कैसे? विपो लगभग 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संचालित करता है। 26 जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि को संचालित करता है। पहला है पेरिस कंजर्वेशन औद्योगिक 1883। तो इसमें क्या है? औद्योगिक संपदा सुरक्षा। औद्योगिक जो संपदा होती है उसकी सुरक्षा के लिए 1883 पेरिस कंजर्वेशन 1883 पेरिस कंजर्वेशन 1883 पेरिस कंजर्वेशन। बर्न कंजर्वेशन कॉपीराइट संरक्षण। बर्न कंजर्वेशन जो होता है वो कॉपीराइट संरक्षण के लिए होता है जो कि 1886 में लाया गया था। बर्न कंजर्वेशन जो है कॉपीराइट के लिए है जो कि 1886 में लाया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो 1967 में हुई थी लेकिन ये जो संधियां हैं उन सबके संचालन के कारण ये बना हुआ था। तो पेरिस कंजर्वेशन औद्योगिक संपदा, बर्न कंजर्वेशन 1886 कॉपीराइट संरक्षण और
पीसीटी यानी पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन। माड्रिड सिस्टम यानी कि ट्रेडमार्क का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण। हक सिस्टम औद्योगिक डिजाइन पंजीकरण। तो वैश्विक आईपी पंजीकरण प्रणाली। विपो एक केंद्रीकृत प्रणाली देता है जिससे एक आवेदन द्वारा कई देशों में सुरक्षा मिल सकती है। पीसीटी के माध्यम से एक आवेदन से कई देशों में पेटेंट सुरक्षा यानी कि माड्रिड सिस्टम के एक ट्रेडमार्क कई देशों में सुरक्षित है। विवाद समाधान। विपो एक आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी विवादों का समाधान करता है। तो क्या करता है? आईपी विवादों का समाधान करता है। नवाचार और विकास। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता, आईपी कानून बनाने में सहयोग, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा। भारत और विपो। भारत के लिए विपो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत स्टार्टअप और डिजिटल नवाचार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीआई टैग जैसे कि काशी साड़ी, कश्मीर के शहर भारत की सांस्कृतिक पहचान है। फार्मास्यूटिकल उद्योगों में पेटेंट नीति महत्वपूर्ण है। भारत ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ का सदस्य है। भारत ने पेरिस कंजर्वेशन, वर्ण कंजर्वेशन आदि पर हस्ताक्षर किए हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई। विपो हर वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। विपो जो है हर वर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। भारत की रैंकिंग लगातार सुधर रही है, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। जीआई टैग में वृद्धि। भारत में जीआई उत्पादों की संख्या बढ़ रही है। भारत में जीआई उत्पादों की संख्या क्या है? बढ़ रही है। डिजिटल आईपी और एआई जनित कंटेंट कॉपीराइट से जुड़ी मुद्दों पर विपो चर्चा कर रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए विपो यूएन की विशेष एजेंसी है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1967 में। भारत सदस्य बना 1975। 26 अप्रैल विश्व आईपी दिवस मनाया जाता है। पीसीटी, माड्रिड सिस्टम, हक सिस्टम विपो के अंतर्गत है। पीवाईक्यू। तो प्रश्न जो है पहला 2014 में, विपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विपो के संदर्भ में यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दूसरा गलत होगा, पहला ही होगा आंसर, केवल एक होना चाहिए। अब देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विपो द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर होगा बी। अभ्यास हेतु एमसीक्यू। विपो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1967 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन विपो से संबंधित है? तो पेरिस कंजर्वेशन, वर्ण कंजर्वेशन और ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो 1 और 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो माड्रिड सिस्टम संबंधित है। तो माड्रिड सिस्टम जो है पता नहीं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। निम्न में कौन विपो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है? तो विपो द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। तो पीवाईक्यू का आंसर है, जो हमने पीवाईक्यू देखा था उसका आंसर क्या है? पहले का आंसर है ए, केवल ए। और दूसरा का आंसर क्या था? दूसरा आंसर था बी। दूसरा का आंसर था बी, विपो द्वारा, मतलब हमारा दोनों सही है। अब पहला का बी और दूसरा का ए है। पहला का बी और दूसरा का ए है। तो विपो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला का बी और दूसरा का ए 1967। और इसमें केवल 2 है, पेरिस कंजर्वेशन और बर्न कंजर्वेशन। फिर तीसरा का बी, चौथा का बी और पांचवा का सी। निम्न में कौन सा विपो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सही था। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल सही था। माड्रिड सिस्टम संबंधित है ट्रेडमार्क से। माड्रिड सिस्टम संबंधित है ट्रेडमार्क से।